दोस्तों, आपने काफी बार देखा होगा कि लोग 10-20 रुपए के नोट को उतना खास संभाल कर नहीं रखते हैं और कुछ कुछ बेशर्म लोग तो ऐसा भी करते हैं कि वे लोग पैसे को फाड़कर पैसे की कमी ना होने की दिखावा करते हैं। पर क्या आप इस बात को जानते हैं कि एक नोट को बनाने के लिए भी पैसे खर्च करना पड़ता है, क्योंकि 10 रुपए की नोट हो या 20 रुपए की नोट हो या 500 की नोट हो, उसको बनाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ता ही है। किसी भी देश को पैसे छापने से पहले उस देश के बैंक को, जैसे हमारे आरबीआई को 1000 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि उस देश की जनता और उस देश की इनकम और उस देश की जरूरतों के हिसाब से ही पैसे छपती है। क्योंकि अगर कोई देश ज्यादा पैसा छाप देता है तो फिर वह देश कंगाल भी बन सकता है, क्योंकि उस देश में पैसे की वैल्यू एकदम ना के बराबर हो जाता है। और ऐसा काफी सारे देशों के साथ भी हो चुका है, जहां खरीदारी करने के लिए लोग पैसे देते थे, आज वहां सोने चांदी से सामान खरीद रहे हैं। आपने हमारे भारतीयों 10-20 रुपए से लेकर 500, 1000, 2000 के नोटों में जरूर यह लिखा हुआ देखा होगा, मैं धारक 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। क्या इस लाइन का मतलब आप समझते हैं? मैं आपको बता दूं, इस लाइन का मतलब होता है कि जितने रुपए के नोट हम पब्लिक के पास है, उतने रुपए का सोना आरबीआई बैंक के पास जमा है। चलो मैं आपको और थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूँ। मान लो आपके पास अभी 500 रुपए के एक नोट है, पर क्या आप इस बात को जानते हैं, इस 500 रुपए के नोट को छापने से पहले आरबीआई ने यह देखा है कि आरबीआई के पास क्या 500 रुपए के सोना है या नहीं। चलो मैं आपको और थोड़ा सा डिटेल से समझा देता हूँ। पहले एक जमाना ऐसा भी था जब सोने और चांदी से किसी भी सामान को खरीदा जाता था, लेकिन अब दुनिया बदल गया। अब सोने और चांदी की जगह पैसे को लाया गया, क्योंकि सोने चांदी बहुत ही कीमती चीज होती है। इसलिए पूरे भारत में जितने भी सोने चांदी है, सबको आरबीआई ने संभाल कर रखने की जिम्मेदारी ली है। और हमारे सोने के बदले हमारे सरकार ने हमें एक ऐसा पेपर का टुकड़ा दिया है जिससे हम किसी भी जरूरत की सामान खरीद सकते हैं। और आरबीआई ने हमारे सोने के बदले पैसे अदा करने का वचन दिया है। इसलिए आपने देखा होगा कि हर किसी नोटों में लिखा हुआ रहता है कि 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। अगर आसान भाषा में समझा जाए तो आरबीआई ने हमारा सोना को संभाल कर रखा है और सोने के बदले हमें कुछ ऐसा पेपर का टुकड़ा दिया है जिससे हम हमारे जरूरतों का सारे सामान हम खरीद सकते हैं। इसलिए जितने भी पेपर का टुकड़ा यानी पैसे हमारे और आपके पास है, उतने रुपए के सोना हमारे आरबीआई गवर्नर बैंक में जमा है। इसका मतलब ये है कि हमारे गवर्नर के पास जितना ज्यादा सोना चांदी और हीरा जमा होगा, उतना ही हमारा देश अमीर होगा। आज हमारे भारत के गवर्नर इनकम और हमारे पब्लिक इनकम को मिलाकर जितना भी सोने चांदी खरीदने की ताकत हमारे आरबीआई के पास होगा, उतना ही ज्यादा हमारा देश पैसा भी छाप पाएगा, क्योंकि हर किसी देश के इनकम और सोने चांदी हीरे के हिसाब से ही पैसे को छापा जाता है। क्या आप इस बात को जानते हैं 10 रुपए के एक नोट को छापने में कितने रुपए लगते हैं? मैं आपको बता दूं, 10 रुपए के एक नोट को छापने में 96 पैसे खर्च होते हैं। और वही अगर हम 20 रुपए की बात करें तो एक 20 रुपए के नोट को छापने में 95 पैसे खर्च आता है, यानी 10 रुपए से भी कम खर्च में हमारा 20 रुपए बन जाता है। और अगर हम 50, 100, 200, 500 और 2000 की नोट की बात करें तो 50 रुपए की एक नोट को छापने में 1 रुपए 13 पैसे लगते हैं। और 100 रुपए की एक नोट को बनाने की बात करें तो 100 रुपए को बनाने में 1 रुपए 77 पैसे खर्च हो जाते हैं, यानी हमारे 50 रुपए से थोड़ा सा ज्यादा। और अगर हम हमारे 500 रुपए की नोट की बात करें तो 500 रुपए को छापने में 2 रुपए 29 पैसे खर्च होते हैं।
और वही अगर 200 रुपए की बात करें तो 200 रुपए की एक नोट को छापने में 2 रुपए 37 पैसे की खर्च आती है। लेकिन अगर 2000 रुपए की नोट की बात करें तो 2018-19 में इसे छापने में 3 रुपए 53 पैसे की खर्च आया था। और सिक्के की बात करें तो 1 रुपए की सिक्के को बनाने में 1 रुपए और 11 पैसे की खर्च आ जाता है, जो 1 रुपए से भी ज्यादा, क्योंकि सिक्के मेटल के बने होते हैं जो कभी भी खराब नहीं होते हैं। और वही अगर 10 रुपए की सिक्के की बात करें तो इसमें 1 रुपए और 28 पैसे की खर्च आता है। और वही अगर 5 रुपए की सिक्के की बात करें तो इसमें 3 रुपए 69 पैसे की खर्च आता है, क्योंकि 5 रुपए की साइज थोड़ा सा मोटा होता है। और वही अगर 10 रुपए की सिक्के की बात करें तो एक 10 रुपए की सिक्के को बनाने में 5 रुपए 54 पैसे की खर्च आते हैं, क्योंकि 10 रुपए के सिक्के 2 मेटल से बने होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। और इस तरह की और भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।